ऑप्शंस ऑप्शंस की बात हो रही है। ऑप्शंस का एक बेसिक मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया था। ऑप्शन आपको राइट देता है या ऑब्लिगेशन। इट गिव्स यू अ राइट बट इट डज नॉट गिव यू एन ऑब्लिगेशन। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बांधते हैं, लेकिन ऑप्शंस आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बांधता। ऑब्लिगेशन का मतलब है मैंडेटरी। ऑब्लिगेशन का मतलब है ये चीज आपको करनी है, यू हैव टू डू इट, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू इट। इसको ऑब्लिगेशन कहा जाता है। राइट का मतलब है आपका अधिकार है कि आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहे तो मत करो। बेसिकली ना करने का ऑप्शन है। करने के लिए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, ना करने के लिए आपको एक अधिकार मिला हुआ है, राइट। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन खरीदा हुआ है या कौन सा ऑप्शन साइन करा हुआ है। अगर आप बायर हो और बायर ने अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है जिसको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन विच इज डन बाय द बायर। ये बायर करता है। बायर इस ऑप्शन को करता है या इस कॉन्ट्रैक्ट को करता है कि मैं इस चीज को आगे चल के इतने प्राइस पे परचेज करूंगा। मैं बायर हूं, आई एम द बायर, आई विल परचेज दिस एट दिस पर्टिकुलर प्राइस इन फ्यूचर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने करा है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा? कॉल ऑप्शन। इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉल ऑप्शन। जनरली स्टॉक मार्केट में ये चीज करी जाती है। दिस इज इंप्लीमेंटेड इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट करी जाती है ये मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, इसको देखते हैं। Let's have a look. So when we talk about the buyer, जब बायर की बात होती है तो मैं बायर हूं और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिसको कहा गया है कॉल ऑप्शन। स्टॉक मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा जाता है। एक शेयर है इन्फोसिस का, वो शेयर अभी 2200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 2200 रुपीज पे। मैं ये कहता हूं कि ये शेयर जैसे ही 2100 आ जाए मेरे नाम पे 100 शेयर इशू कर देना, 100 शेयर्स। इशू 100 शेयर्स इन माय नेम एज सून एज द प्राइस कम्स 2100। तो मैंने अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन अपने ब्रोकर के साथ। अब उसका प्राइस 2100 आ गया, मैं बोलता हूं अभी रुक जा और नीचे जाने दे। जब ये और नीचे जाएगा तो मैं और सस्ता खरीदूंगा। मैं क्यों 2100 पे खरीदूं? 2050 चला जाएगा तो मैं उस पर खरीद लूंगा, 50 रुपए का और फायदा हो जाएगा मुझे। वो जो रोकने की सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोवाइड होगी क्योंकि मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करा है? कॉल ऑप्शन। ऑप्शन नॉट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस टू गो बीनीथ 2100। शुरू में ऑप्शन करा, ठीक है, उस टाइम पे 2100 का अनुमान था, अब मुझे लग रहा है और सस्ता होगा। तो ये चीज मुझे कैसे मिली हुई है? एक अधिकार की तरह मिली हुई है। ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट। तो राइट क्यों है? क्योंकि मैंने कौन सा साइन करा है? कॉल ऑप्शन करा है अपने ब्रोकर के साथ। ये अगर मेरा राइट है तो जो सेलर है उसके ऊपर क्या बन जाएगा? ऑब्लिगेशन। उसको बेचना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बोलूं कि 2050 में मुझे दे तो वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैं बायर हूं। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके साथ वो कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को सुविधा देता है राइट की और इस चीज को नहीं देता है। दिस इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल। ये चीज एप्लीकेबल है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? When we talk about the specific logic of options, इसका जो रिवर्स है पुट ऑप्शन। अब अगर कॉल ऑप्शन बायर करता है तो पुट ऑप्शन कौन करेगा? सेलर। यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट फॉर सेल। मैं सेलर हूं, मैं ऑप्शन कर रहा हूं आपके साथ, मतलब मुझे बेचना है। सेम स्टॉक मार्केट, जोमैटो का शेयर है 250 रुपए पे ट्रेड कर रहा है 250 पे। मैंने अपने ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि एक ऐसा बायर ढूंढ जो कि 280 पे खरीदने को तैयार हो। तो जैसे ही शेयर प्राइस 280 पहुंचेगा मेरी तरफ से मेरे पास 1000 शेयर्स की होल्डिंग है, 1000 के 1000 शेयर्स बेच देना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको बायर भी मिल गया, मैं सेलर हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। शेयर प्राइस 250 है, 260 गया, 270 गया, 279 गया, मुझे पता है 280 पहुंच जाएगा। 280 पहुंचते ही मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया। मैंने बोला अभी रुक जाओ और बढ़ने दो, जब और बढ़ जाएगा उसके बाद बेचेंगे। आई विल सेल इट आफ्टर इट इंक्रीजेस फर्दर। मैंने रोक दिया उसे, मैं सेलर हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा है वो किस टाइप का ऑप्शन है? पुट ऑप्शन है। तो पुट ऑप्शन में सेलर को राइट मिलता है, द सेलर गेट्स अ राइट व्हेन वी टॉक अबाउट पुट ऑप्शन। और इसमें ऑब्लिगेशन किसका होगा? बायर विल हैव द ऑब्लिगेशन। बायर का ऑब्लिगेशन होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये स्टॉक मार्केट की कहानी है। तो आपको यह देखना है कि आपने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करा है।
व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव यू डन? जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपने करा है वही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इस तरीके से वर्क करेगा. इट विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस. तो अगर किसी ने पुट ऑप्शन ले रखा है तो वो वेट कर सकता है शेयर प्राइस और ऊपर जाए. अब क्या पता शेयर प्राइस 300 रुपए चला जाए जोमेटो का, 300 चला जाए, मैं 300 पे बेच दूंगा, मैं 280 पे क्यों सेटल करूं? लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगी? अगर मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. देन आई गेट अ राइट नॉट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट. फार्मर्स किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचना होता है. किस प्राइस पे बेचना होता है? एमएसपी पे. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तो उनका गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट है. दे हैव द राइट, उनका अधिकार है कि मैं एमएसपी पे बेचूंगा, तुम खरीदोगे. वो अधिकार गवर्नमेंट नहीं दिया फार्मर्स को कि मैं बेचना चाहता हूं आपको, आप मुझसे खरीदोगे उस रेट पे जो आपने बोला है. मेरा अधिकार है, मैं बेचना चाहूं तो बेचूं, ना बेचना चाहूं मैं एपीएमसी मंडी में बेच लूंगा. मेरे ऊपर मेरा राइट है. तो किस तरह का एमएसपी, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है. एक प्रॉपर्टी सेल होनी है. वो जो सेलर है प्रॉपर्टी का, जो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, वो बोलता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस 60 लाख मिले तो मेरी तरफ से सेल की बिड लगा देना, बायर को मेरे पास ले आना. 60 लाख का प्राइस पहुंचा, एक सेलर अग्री, एक बायर अग्री कर गया. बायर को लाके ब्रोकर ने सेलर के सामने बैठा दिया कि जी 60 लाख रुपए में बायर तैयार है. मैं बोलता हूं मुझे बेचना ही नहीं, शायद मुझे और प्राइस मिल जाए. लालच खत्म थोड़ी होता है. 60 लाख मिल रहा है, आपको शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है. कल को आपको 65 लाख का बायर मिल जाएगा तो आपको यो अफसोस होगा कि 70 मिल जाते. तो 99 का फेर है, इसको बोलते हैं 99 का फेर. सुना है कभी ये कहावत? सुनी 99 का फेर? कि हर इंसान के पास 99 रुपए होते हैं और वो 1 रुपए के चक्कर में पूरा जीवन निकाल देता है कि ये बस 100 हो जाए, और वो कभी 100 नहीं होते. इट नेवर रीचेस टू 100, क्योंकि एक इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है कि मेरे पास बहुत है. ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा था? देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर विल नेवर बी इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड. ग्रीड के लिए तो कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा आपको. आपकी ग्रीड तो खत्म कब तक नहीं होगी.